जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो आपके कंपटीशन लेवल एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर आप भी दोस्तों इस कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तथा इंडिया जीके से संबंधित कुछ टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहेगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बार बार रिपीट होने वाले तथा गत वर्षों में पेपरों में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया से संबंधित जीके के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप जरा नहीं कीजिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। तो चलेगा दोस्तों आपके सामने आज के इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। निम्नलिखित संगठनों में से भारत का सर्वेक्षण है जो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है। कौन बनाता है? भारत का सर्वेक्षण है जो भारत का स्थलाकृति बनाती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी इसका करेक्ट, भारत का सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। मेघालय राज्य की स्थापना है वो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में मेघालय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी करेक्ट। मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत का पहला मिशन चंद्रयान है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। इसका 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया अंतरिक्ष से। फिर 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान फर्स्ट, जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया, वह अभी भी काम कर रहा है। तो पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। और कितने दिन तक रहा? 312 दिन तक कांटेक्ट में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, चिड़िया लोह अयस्क खदान परिसर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चिड़िया की लोह अयस्क खदान है वो झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। किसकी? चिड़िया लोह अयस्क खदान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तुमकुर है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुमकुर जिले का मुख्यालय भी है। ये बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा? तुमकुर जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के 4 राज्यों की सीमाएं वो भूटान से लगती हैं। भारत की कुल 699 किलोमीटर सीमा है जो भूटान के साथ लगती है। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती हैं। कितनी लगती है? टोटल 699 किलोमीटर लगती है। किसके साथ? भूटान के साथ लगती हैं। और कौन कौन से 4 राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2011 की जनगणना के से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो जनगणना 1961 में रिकॉर्ड किया गया था। जब 1961 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात है वो 946 था, जबकि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 943 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य शामिल हैं। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर लगती है जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य आते हैं।
अगला क्वेश्चन, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन है, वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक के भीमा बेसिन में यूरेनियम की खोज है वो 1995 में की थी। कब की थी? 1995 में की थी। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। शिमला स्थान पर पानी है वो सबसे कम तापमान पर उबलेगा। उपरोक्त विकल्पों में से शिमला है जो सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ जल ठंडा होने के कारण वह जल्दी ही उबलेगा, क्योंकि किसी दरों के गर्म होने की गति दरों के तापमान तथा आसमान के वातावरण पर निर्भर करती हैं। इसके कारण ठंडा जल ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है। जो स्थान जितना ठंडा होगा वो उतना ही तापमान में उबलने में भी आसानी से जल्दी गर्म होगा या उबलेगा। तो सबसे कौन से स्थान पर? शिमला स्थान पर सबसे कम तापमान पर भी पानी है, या तापमान पर क्या हुआ? पानी है वो उबल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तमिलनाडु में शीतकाल में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का कारण वर्षा होने के कारण ये अपवाद मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, लेकिन ये तमिलनाडु है जो इसका क्या है? अपवाद है, क्योंकि तमिलनाडु में शीतकाल में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का कारण वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है, जो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1493 है और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बांग्लादेश है जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की स्थापना है वो 10 नवंबर 2000 में की गई थी। इस समूह में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम थे। कौन कौन से थे? 6। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 6 सदस्य समूह थे। और इसकी स्थापना कब की थी? 10 नवंबर 2000 को। और कौन से देश का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश है, वो इस मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। भारत में मछली पकड़ने के चीन जाल आमतौर पर दक्षिण भारत में कोच्चि और कोल्लम में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा 20 करेक्ट है, कोच्चि में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कुल गैस उत्पादन में से कितना योगदान रिलायंस के GD6 का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित हैं। इस स्थान में D6 ब्लॉक में 2003 में रिलायंस ने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार का पता लगाया है, जो उसका कितना है? 40% कुल उत्पादन का योगदान रिलायंस के GD6 का है। अगला क्वेश्चन, निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सोमशिला बांध है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में पैना नदी पर स्थित हैं। इसके जलाशय के क्षेत्रफल 222.28 वर्ग किलोमीटर हैं।
इसकी जल से क्षमता है वो 1944 घन किलोमीटर है। किसकी? सोमशिला बांध की। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट कर्क रेखा है जो मध्य प्रदेश, निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। बल्कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती हैं। तो इनमें से सबसे राइट आंसर हो जाएगा डी। इस करेक्ट मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। और बाकी कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट भारत में ऊन, राजस्थान राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है। भारत का ऊन उद्योग विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊन उद्योग है। ये विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 1.8% हिस्सा उत्पादित करता है। और भारत कितना स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। किसमें? राजस्थान राज्य के ऊन उत्पादन के लेवल पर। अगला क्वेश्चन, कलपक्कम में वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके करेक्ट 500 मेगावाट। मद्रास ऑटोमेटिक पावर स्टेशन तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित हैं। इस नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 1984 को कमीशन में किया गया था। और किसकी? फर्स्ट बियर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? टोटल 500 मेगावाट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट विश्व में चाय के कुल उत्पादन का 15% हिस्सा है जो केवल असम द्वारा उत्पादित किया जाता है। 2015-16 में असम में चाय का उत्पादन लगभग 629 बिलियन किलोग्राम था। कितना था? 629 बिलियन किलोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट भारत के सड़क अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सबसे अधिक या सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, रंगपो शिवोक रेल लाइन किन 2 राज्यों को आपस में जोड़ती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट रंगपो शिवोक रेल लाइन है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों को आपस में जोड़ती हैं। इसकी कुल लंबाई 44.98 किलोमीटर है। ये रेल लाइन 1380 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इस रेल लाइन का अक्टूबर 2008-9 में कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट पारादीप बंदरगाह ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित हैं। ये बंदरगाह 12 मार्च 1966 को, कब? 12 मार्च 1966 को शुरू हुआ था। किस नदी पर स्थित है? किस डेल्टा पर? महानदी डेल्टा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट निम्न में से ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती हैं। कौन सी परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आयनोस्फीयर वातावरण में 60 किलोमीटर से 1000 के बीच वो जो है वो स्थित होती हैं। कौन? वातावरण में। तो ओजोन परत किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट स्टील वेल रोड है जो भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। और कहाँ से कहाँ? भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है।
अगला क्वेश्चन, तालसर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तालसर तापीय ऊर्जा प्लांट है वो ओडिशा राज्य में स्थित हैं। तालसर तापीय ऊर्जा प्लांट ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित हैं। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 460 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगा रेशम की एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। भारत में मुगा रेशम है वो असम राज्य द्वारा उत्पादित की जाती है। मुगा रेशम एंथ्रिया एसोमिसिस नामक रेशम कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये रेशम काफ़ी टिकाऊ व उत्तम गुणवत्ता वाला होता है। तो कौन सा राज्य करता है मुगा रेशम की उत्पादित? असम राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोंगखयलेम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नोंगखयलेम वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मेघालय राज्य में स्थित हैं। नोंगखयलेम वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय के फोई जिले में स्थित है। ये लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? नोंगखयलेम वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नफुंग क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नफुंग क्षेत्र हैं कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के चोंगलोंग जिले में स्थित हैं। कौन से जिले में? चोंगलोंग में स्थित हैं नामचिक और नाफुंग कोयला क्षेत्र। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। वंदे मातरम।